हम गोरखनाथ मिश्रा मकरंद। मित्रों, माता पिता का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। माता जन्म देती है, तमाम कष्ट उठाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुत्र को, अपने संतान को प्रेम करती है। एक माता चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 हों, जितना भी भगवान दें, सबको संभालती है। एक माँ सारे बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन 2, 4, 10 बच्चे भी मिल करके माँ को नहीं संभाल पाते हैं। और जिसके पास एक ही बच्चा हो, एक ही बेटा हो, वो भी बदल जाते हैं कभी कभी। हमारे देश में तमाम अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, उसमें तमाम ऐसी माँ हैं, बेटे के होते हुए, बहू के होते हुए अनाथ आश्रम में दिन गुजार रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है, आदमी कितना स्वार्थी है। बड़े होकर के आदमी बड़ा होकर के कुछ भी बने, लेकिन वो माँ से बड़ा कभी नहीं होता। लेकिन लोग भूल जाते हैं अपनी माँ को। एक माँ है जो अपने घर के खुशी के लिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करती है, सुबह शाम। उसने भगवान से प्रार्थना किया, उसके पति सरकारी सेवा में थे, रिटायर हुए। एक बेटा था, वो भी नौकरी पा गया, चारों धाम यात्रा सब कर लिए, घर द्वार बन गया। एक बेटा था, बहू भी आ गई, नाती 2-3 हो गए। लेकिन बहू बेटे माँ से उतना प्रेम नहीं करते हैं, अप्रिय व्यवहार करेंगे, वचन जो है ऐसा बोल देंगे कि दुखी हो जाएगी माँ। वह अपने बुढ़ापे को लेकर के चिंतित है। अभी तक माँ ने बेटा मांगा, भगवान से बेटा दिए, फिर बहू मांगा, बहू दिए, फिर पोता मांगा, फिर 2-3 पोते भी आ गए। बेटे की नौकरी मांगा, नौकरी भी लग गई। सब कुछ घर एकदम बढ़िया हो गया भगवान के कृपा से, माँ के कृपा से। लेकिन अब बहू और बेटे मुँह फेर लिए हैं माँ से। हालांकि माँ अभी चल फिर रही है, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। बढ़ोती आ गई है, पता नहीं 1 दिन में मरेगी कि 2 दिन में मरेगी, कि बिस्तर पर रहेगी कि तुरंत मर जाएगी। तुरंत मर जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुरंत ना मरे तो उसकी देखभाल कैसे हो। माँ बहुत चिंतित है बहू व बेटे के व्यवहार को लेकर के। उसके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वो रोज़ उसी मूर्ति से अपना दुख रोती है। अब भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन उसका हर काम पूरा कर दिए। अब यही एक बुढ़ौती को लेकर के चिंतित है कि बहू बेटे अगर नहीं सुधरे तो बुढ़ौती का क्या हाल होगा। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है सुबह, और अपने बुढ़ौती को लेकर के रो रही है भगवान से कि प्रभु, हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा हम दोनों लोगों का। बहू, एक ही बेटा, एक ही बहू, लड़कियां 3-4 हैं, नाती पोता सब हैं, और कोई कमी नहीं है। लेकिन यही एक समस्या है कि क्या होगा मेरा। वह रोती है भगवान कृष्ण से जब अपने घर में प्रार्थना करती है। भगवान उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। प्रार्थना के समय ही जब वो भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने धूप दीप अगरबत्ती लगा करके रो रही है, आंसू टपक रहे हैं, तो जैसे धीरे से भगवान कृष्ण उससे आकर के कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उस बूढ़ी माँ के पुकार पर, उसके प्रार्थना पर कि हमारे बढ़ोती का क्या होगा, कुछ करिए प्रभु, उसके कान में जैसे आकर के कुछ कहे। भगवान कृष्ण ने उसके कान में क्या कहा, उसने भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना की। हमारे आज की रचना का विषय यही है, जिसका शीर्षक है माँ की पुकार। माँ भगवान
कृष्ण से क्या पुकार करती है कि बुढ़ौती कैसे गुजरेगी, क्या होगा, वही पुकार कर रही है। और भगवान कृष्ण उसके पुकार को सुन करके उसके कानों में कुछ कह रहे हैं, उसे आश्वासन दे रहे हैं। हमारे आज की रचना का यही विषय है, जिसका शीर्षक है माँ की पुकार। तो आइए लीजिए सुनते हैं हमारी ये रचना, माँ की पुकार। माँ कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करती है, पुकारती है, रोती है अपना दुख दर्द। वह कहती है, पूछ लो तुहू से कन्हाई, कठिन समय कैसे बिताई। पूछ लो तुहू से कन्हाई, कठिन समय कैसे बिताई। आगे कौन दिन आई, कठिन समय कैसे बिताई। तोहरे कृपा से बीतल सब साल हो, आपके कृपा से सब अच्छा गुजरा। तोहरे कृपा से बीतल सब साल हो, तीन देवी और देहलो एक लाल हो, तीन बेटी और एक बेटा। तोहरे कृपा से बीतल सब साल हो, तीन देवी और देहलो एक लाल हो। रूपवती बहू देहलो, बहू के दुई लाल हो, दो पोता भी हो गए। रूपवती बहू देहलो, बहू के दुई लाल हो, तीन देवी और देहलो एक लाल हो, तीन देवी और देहलो एक लाल हो। रूपवती बहू देहलो, बहू के दुई लाल हो, भरा पूरा देहलो हमें परिवार हो। लंबा चौड़ा घरवा देहलो दुआर हो, दूधवा दही के घर बहे धार हो। गाय भैंस हमेशा बराबर रहती हैं, 2 3 4 गाय भैंस हमेशा प्रभु की कृपा से, कन्हैया की कृपा से। भरा पूरा देहलो हमें परिवार हो, लंबा चौड़ा घरवा देहलो दुआर हो, दूधवा दही के घर बहे धार हो, दूधवा दही के घर बहे धार हो। बेटा और बहू हमसे, अब प्रार्थना कर रही है, मेन मुद्दा, मेन कष्ट, मेन परेशानी। बेटा बहू, बेटा और बहू हमसे फेर ले नजर हो, बेटा और बहू हमसे फेर ले नजर हो। बोले जब बोलिया तो एकदम जहर हो, बेटा और बहू हमसे फेर ले नजर हो। बोले जब बोलिया तो एकदम जहर हो। एक बेटा एक बहुरिया, एक बेटा एक बहुरिया, कैसे होई बसरे हो। बहू और बेटा के प्रभु प्रभु समझाई। वो प्रार्थना करे कि समझा दीजिए बहू बेटे को थोड़ा। बहू और बेटा के प्रभु समझाई। पूछिल तुमसे, पूछिल तुमसे कन्हाई, कठिन समय कैसे बताई। तो भगवान कन्हैया उसके कान में कह रहे हैं, बता रहे हैं उसको, हम उसे बड़ा माई के स्थान हो। उस माँ को तसल्ली देते हैं भगवान कृष्ण, उसके कानों में कहते हैं, जब वो अपना दुख दर्द सुनाती है भगवान कन्हैया को, कृष्ण को। भगवान कृष्ण उसके कानों में कह रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं उसे, हम उसे बड़ा माई के स्थान हो, हम हो तो माई के कैली सम्मान हो। कन्हैया समझा रहे हैं कानों में उस माँ को, जो गुहार लगा रही है, प्रार्थना कर रही है, हम उसे बड़ा माई के स्थान हो, हम हो तो माई के कैली सम्मान हो। माई के कहले पर राम बन गईले, 14 बरस
बन में बितौले। हमहु देव की माई के जेल से छोड़ोली, अपने मामा के मुक्ति दियली, अपने मामा के मुक्ति दियली। तोहरो हम करबै भलाई, भगवान किस कह रहे हैं, तोहरो हम करबै भलाई, तनी धीरज धर माई, तोहरो हम करबै भलाई, तनी धीरज धर माई। बेटवा पतोह तोरे रिश्तेदारी बाटे, बेटवा पतोह तोरे रिश्तेदारी बाटे, पोता और नाती के भरी मारी बाटे। 3 बेटी 1 लड़का। वही भगवान के शिष्य को याद दिला रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। बेटवा पतोह तोरे रिश्तेदारी बाटे, पोता और नाती के भारी मारे बाटे। बेटवा पतोह तोरे भागा भागाई हैं, दूधवा जब तोर चिल्लाई, तनी धीरज धर माई। यही में से केहू काम आई। इतना लंबा चौड़ा परिवार है, रिश्तेदार है, बेटियां हैं, बेटे हैं, बहू है, नाती हैं, पोता हैं। भगवान के शुभ से कह रहे हैं कानों में। बेटवा पतोह तोरी भागा भागाई हैं, दूधवा जब तोर चिल्लाई, यही में से केहू काम आई, अंत समय अच्छा से जाई, पूछिला तुहू से कन्हाई, कठिन समय कैसे बिताई, तनी धीरज धर माई, अंत समय अच्छा से जाई, तनी धीरज धर माई, अंत समय अच्छा से जाए। जय हिंद, जय भारत।